वैसे तो हम अपने कामों को लेकर काफ़ी पर्टिकुलर रहते हैं और कभी कभी इन कामों को समय से पूरा करने के लिए कई बार खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थका भी लेते हैं। बट जब कोई काम अपने लिए करना हो और मी टाइम निकालना हो तो हम लोग लेज़ी हो जाते हैं और वो काम हम लोगों को वेस्ट लगता है। उसमें भी हम लोग सोचते हैं कुछ प्रोडक्टिव काम या घर के कुछ काम को निपटा लें, अपने लिए क्या टाइम निकालें। बट यहाँ पर हमें अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए अगर सेल्फ केयर करनी है। हाय गाइस, लाइफ विद स्टाइल चैनल पे मैं अनुपमा आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबको तो पता है मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक सीरीज़ आपसे शेयर की हुई है जिसमें मैं समय समय पर सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे करें इस पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो आज उसी सीरीज़ का एक पार्ट आपसे शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है सेल्फ केयर। इसमें मैं 20 पॉइंट्स आपसे शेयर करूँगी जिसमें मैं आपको मेंटल केयर किस तरह करें और फिजिकल केयर किस तरह करें इस पे बात करूँगी। सो गाइज, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपनी पसंद को इम्पोर्टेंस दें। सबसे पहली चीज़, हम लोग सबके पसंद का काम करते हैं, सबके पसंदीदा खाना बनाते हैं, सबके पसंदीदा कपड़े खरीदते हैं, बट अपनी पसंद को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ये जब लंबे समय तक हम लोग करते रहते हैं तो हम लोग के अंदर ना एक निगेटिविटी आ जाती है और वो हमें पता भी नहीं लगती कि वो हमारे अंदर आ चुकी है, क्योंकि हम लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। वो धीरे धीरे लंबे प्रोसेस के बाद वो इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है। इस पे हमारी मेंटल हेल्थ पर बहुत असर पड़ता है और आपने देखा भी होगा कि धीरे धीरे वो लोग चिड़चिड़े होते आते हैं। इसलिए अपनी पसंद को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें और दिन भर में कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर करें। कभी अपने पसंद का खाना बना लें या अपने पसंद के कपड़े पहन लें या अपनी पसंदीदा जगह घूम आएँ। तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आप मेंटली बहुत हैप्पी रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है निगेटिविटी से दूर रहें। अब यहाँ पर निगेटिविटी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग बुराई करते हैं उनसे दूर रहें। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। पहली बात तो जो हमेशा आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी पसंद का काम करवाने का, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जो हमेशा आपको नीचा दिखाएं और आपको कम आके अपने आप से, ऐसे लोगों से भी आप डिस्टेंस बनाएं। दूसरी बात, जो हमेशा दूसरों की बात करें, आपको इम्पोर्टेंस ना देकर हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस दें, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और ऐसे लोगों के वाइब्रेशंस में कम रहें। हमेशा आपसे कंपेयर करते हैं, आपके कपड़ों के मामले में हो, आपके खाने के मामले में हो, आपके रहने के मामले में हो, तो ऐसे लोगों से एक डिस्टेंस बनाएं। अगर ऐसे लोग आपके घर में हैं तो इनकी वाइब्रेशंस में जितना हो सके कम रहें। इससे क्या होगा, आप अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेगा और आप जो भी काम करेंगे ना उसमें खुश रहेंगे। जब आपको किसी काम के लिए हमेशा निगेटिव वर्ड्स मिलते रहते हैं तो आप भी उस काम को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं रहते और आपको ये लगता है ये काम मुझसे खराब ही होता है। तो ऐसे लोगों की वाइब्रेशन में कम रहें। अगर ऐसे लोग आपके घर पर ही हैं तो उनसे जितना हो सके कम बोलें और उनसे एक डिस्टेंस बनाकर रहें। उनकी ज़रूरत का काम देने के बाद उनसे जो है उनकी वाइब्रेशन में कम रहने की कोशिश करें। इससे आप अपने माइंड में पॉजिटिव धीरे धीरे होते जाएंगे। नेक्स्ट है नेचर के करीब रहें। अगर आप रोज़ थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं तो वहाँ जाएं। अगर बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर पेड़ लगाएं और थोड़ी देर उन पेड़ों के पास बैठें, या फिर ऐसी जगह, ऐसा कॉर्नर चुनें जहाँ पर आपको बाहर की हवा मिले और बाहर के पेड़ आपको दिखाई दें, तो वहाँ पर कुछ समय ज़रूर बिताएं। इससे भी आप अपने मेंटल हेल्थ की केयर कर सकते हैं और उससे आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा। नेक्स्ट है फील गुड थेरेपी अपनाएं। ये क्या होता है, इसमें आपकी जो भी पसंदीदा चीज़ें हैं जो आप लाइफ में करना चाहते हैं और जो चीज़ें आपको करना अच्छा लगता है वो सारी एक जगह नोट कर लें और रोज़ उनमें से एक चीज़ ट्राई करें जो आप कर सकते हैं। इस तरह से जब आप ये रोज़ करेंगे तो पहली बात तो आपके अंदर एक आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स डेवलप होंगे और आपको अच्छा फील होगा कि आपने दिन भर में कुछ ना कुछ एक अपनी पसंद का काम किया और धीरे धीरे जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ से वो आपको धीरे धीरे मिलता भी जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में एक पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप होंगे और आपको अच्छा फील होगा और मोटिवेशन मिलेगा उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है अपनी स्लीप को बेहतर करें।
कहा जाता है कि वुमेन्स ना मेंस के मुकाबले अपने दिमाग का ज़्यादा यूज़ करती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे काम एक साथ करती हैं जिससे वो दिमाग का ज़्यादा यूज़ करती हैं। इसलिए उनको मेन के मुकाबले वुमेन्स को अपनी स्लीप ज़्यादा लेनी चाहिए और साउंड स्लीप लेनी चाहिए। गहरी नींद में सोना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चाहते हैं कि उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे और फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहे और उनकी स्किन ग्लो करे और वो हमेशा यंग दिखें, तो इसके लिए उनको एक अपनी स्लीप को बेहतर करना होगा, साउंड स्लीप लेनी होगी। इससे आपके अंदर पहली बात तो जितनी भी सेल्स होती हैं वो अच्छे से रिकवर हो पाती हैं और आप फ्रेश फील करते हो और पॉजिटिव हार्मोन्स जो है आपकी बॉडी में ज़्यादा बनते हैं। इसलिए अपनी स्लीप को सुधारना है और 7 से 8 घंटे की नींद को लेना ही लेना है। नेक्स्ट है अपनी स्किन की केयर करना। हम लोग सबसे ज़्यादा जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपनी स्किन को। अपनी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किन का जब आप ध्यान रखोगे तो आप पहली बात तो दिखोगे अच्छे, और जब आप दिखोगे अच्छे तो आपको पॉजिटिव फील होगा। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए अपनी स्किन की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ज़्यादातर ये लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज हमें इसलिए करनी है ताकि हम वेट लूज़ कर सकें, ताकि हम पतले रह सकें। बट एक्सरसाइज इसलिए भी करी जाती है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा आए, निगेटिव थॉट्स कम हों। तो एक्सरसाइज का इसमें बहुत बड़ा रोल है। एक्सरसाइज अगर आप करते रहते हो तो आपके अंदर निगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है, पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं ज़्यादा डेवलप होते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ आपको 1 घंटे एक्सरसाइज करनी ही करनी है। आप वीक में 1 या 2 दिन भी फिक्स करके आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं। इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आपके सेल्फ केयर में। नेक्स्ट है अकेले समय ज़रूर बिताएं खुद के साथ। इससे क्या होता है, पहली बात तो जब हम सब लोगों के बीच में रहते हैं तो हम लोग अपने आप को टाइम नहीं देते, और जब हम अकेले बैठते हैं तो हम लोग अपने आप के लिए टाइम निकालते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए टाइम निकालते हैं और हमें ये पता चलता है कि हमारा थॉट प्रोसेस कैसा है। इससे हमें अपनी गलतियाँ भी पता लगती हैं और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं खुद में, ये भी पता लगता है। तो इसलिए कुछ समय दिन भर में खुद के लिए ज़रूर निकालें। उसमें आप अकेले बैठें, चाहे उस टाइम पीरियड में ना आपके बच्चे हों, ना आपके हस्बैंड हो, कोई भी ना हो, चाहे वो 15 मिनट का या 10 मिनट का टाइम हो, बट अकेले खुद के साथ समय ज़रूर बिताएं अपने आप को जानने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बुरी बातों को धीरे धीरे अपने दिमाग से डिलीट करते जाएं। अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, ग्लोइंग रहना चाहते हैं, तो जो भी आपका बुरा एक्सपीरियंस रहा हो उसे धीरे धीरे डिलीट करना स्टार्ट करें, उनको भूलना स्टार्ट करें, क्योंकि ये दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब हम बुरी बातों को तो हमेशा याद रखते हैं, अपने दिमाग को याद दिलाते हैं, उन्हें याद कर करके बुरा फील करते हैं, बट बुरे के साथ साथ हमारे लाइफ में कुछ अच्छी बातें भी हुई होती हैं। उन बातों को हम लोग ना इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट बुरी बातों को हमेशा पकड़ कर रखते हैं और वो हमारे अंदर इतनी निगेटिविटी भर देते हैं जिससे सीरियस हेल्थ इश्यूज भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। एक उम्र के बाद हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और तब तक हमारी बॉडी वीक हो चुकी होती है। तो कोशिश करें अपनी जितनी भी बुरे एक्सपीरियंस है उनको, अगर वो आपको याद आते हैं तो उनके साथ अपनी जो अच्छे मोमेंट्स हैं उस वक्त आप उन अच्छे मोमेंट्स के बारे में याद करें। इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आपकी मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है घर के बाहर ज़रूर निकलें। आप मंथ में एक बार कहीं भी फ्रेंड्स के साथ हो या बच्चों के साथ हो या हस्बैंड के साथ हो, मंथ में एक बार घर के बाहर ज़रूर निकलें, बाहर ज़रूर घूमें। इससे भी अपनी बॉडी को भी रिलीफ मिलता है और अपने माइंड को भी रिलीफ मिलता है। तो इसका समय ज़रूर निकालें। और जब भी आपको बैड फील हो, अच्छा ना लगे या बहुत ज़्यादा बैड थिंकिंग आए दिमाग में, तो कोशिश करें कि आप थोड़ी देर के लिए घर के बाहर निकलें। इससे भी आपका थॉट प्रोसेस काफ़ी चेंज होगा। तो ये ज़रूर ट्राई करें, ये काफ़ी वर्क करता है। नेक्स्ट है
कि अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज़रूर ऐड करें और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड करें। इससे भी आपकी हेल्थ पर, तो सभी को पता है कि हेल्थ पर असर करता है, बट ये आपकी मेंटल हेल्थ पर भी असर करता है, आपकी सोचने की शक्ति को भी चेंज करता है, आपके थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाता है। तो अपनी डाइट में फ्रूट्स को और नट्स को और वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइफ को एंजॉय करना सीखें। देखिए, सबकी लाइफ में, चाहे वो जिसके पास कम पैसे हैं उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स किसी की लाइफ में नहीं आती। तो लाइफ को एंजॉय करें, उसमें इतना ज़्यादा खुद को जुझाएं मत कि जिससे आप एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम में पड़ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। हम लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को ही सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। समय समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि आजकल इतनी सीरियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो आप नॉर्मली नहीं पकड़ सकते जब तक आप हेल्थ चेकअप नहीं कराते। तो समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी बात से परेशान हैं तो प्लीज़ काउंसलर के पास जाएं। जिस तरह जब बॉडी में प्रॉब्लम आती है हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह जब किसी बात से परेशान होते हैं या दिमाग में कोई टेंशन होती है, तो उसी तरह दिमाग का एक डॉक्टर होता है जिसे काउंसलर कहते हैं, और उसके पास जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने ये धारणा बना रखी है अगर आप काउंसलर के पास जा रहे हैं तो आप पागल हैं। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मन की बात को नहीं रख पाते सबके सामने, तो वो अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को काउंसलर की ज़रूरत होती है। तो जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप किसी बात से परेशान हैं, वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आप एक ना एक बार काउंसलर के पास ज़रूर ट्राई करें। जो बातें आप किसी और से नहीं कह सकते, तो आप एक काउंसलर से कंसल्ट करके भी आप अपनी केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। जो भी आपके एक ट्रस्टफुल इंसान है जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करें। इससे क्या होता है, आपका मन हल्का होता है। तो हमेशा अपने आसपास एक ऐसा दोस्त या ऐसा कोई फैमिली मेम्बर ज़रूर रखें जिससे आप फ्री होकर बात कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है, गलत को गलत कहना सीखें। जब भी आपकी लाइफ में या आपके आसपास कोई गलत काम कर रहा है और वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो पोलाइटली गलत को गलत कहना सीखें। ऐसा ना करें कि उसके गलत में उसका साथ देना स्टार्ट कर दें कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है। तो हमेशा गलत को गलत कहना बहुत ज़रूरी है, वरना पता ही नहीं लगेगा, किसी के गलत काम में आप भी शामिल हो जाएंगे और उसके गलत काम में आप भी भागीदार हो जाएंगे। तो हमेशा गलत को गलत कहना सीखें। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सेल्फिश बने। अपनी हेल्थ के लिए, अपने केयर के लिए थोड़ा सोचें, बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी हेल्थ की केयर नहीं करेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे, तो आप अपने आसपास के लोगों की भी केयर नहीं कर सकते हैं, और थोड़ी समय बाद ना आपके जब हेल्थ इश्यूज़ होंगे ना, तो आप लोगों के लिए बोझ बन जाएंगे। तो हमेशा अपनी केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमेशा एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जीवन भर जीना चाहते हैं, तो अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट पॉइंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और मैक्सिमम लोग ये नहीं कर पाते हैं, ना कहना सीखें। जब भी जिस भी काम को आपको करने का मन नहीं है और आप ज़बरदस्ती उस काम को करवाया जा रहा है, तो आप हमेशा मना करना सीखें। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी रिस्पेक्ट की वजह से, इनको बुरा लगेगा इस वजह से वो काम नहीं करते हैं, वो काम कर देते हैं, और फिर वो निगेटिविटी जो अंदर भरती है उसे आप निकाल भी नहीं पाते हैं, और वो सीरियस इशू बन जाता है, और आप उस इंसान के बारे में, उस इंसान के लिए इतने निगेटिव हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं लगता। तो इसलिए ना कहना सीखिए। पोलाइट वर्ड्स में ना कहना आना चाहिए। ये भी एक तरीका है सेल्फ केयर करने का। पॉजिटिव सोच रखें। जब भी कोई भी बात आप सोच रहे हो या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो अपने थॉट प्रोसेस को निगेटिव ना करके पॉजिटिव रखने की कोशिश करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना हम लोगों के दिमाग में ही जनरेट होती हैं।
हम लोग किसी भी इंसान के लिए इतना निगेटिव सोचते हैं, भले ही उसने वो काम किया भी नहीं होगा, उसने वो सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अपने ही दिमाग में खिचड़ी पकाते रहते हैं और इतने निगेटिव सोच लेते हैं कि मन ही मन जो उसने कही भी नहीं होती हैं बातें वो भी बना लेते हैं। तो हमेशा जब भी आपकी दिमाग में कोई निगेटिव बात आए उसको पॉजिटिव थॉट की तरफ लेकर जाएं, इससे आपकी मेंटल हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी। क्योंकि निगेटिव थॉट्स अगर आना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो हम हर इंसान के लिए निगेटिव होने लगते हैं। हमेशा कोई भी कुछ भी करेगा तो उसके लिए पहले निगेटिव थॉट ही आएगा, पॉजिटिव थॉट नहीं आएगा, तो वो हमारी लिए ही अच्छा नहीं है। लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपने आप को सबसे ऊपर रखें। हमेशा हर बार अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश ना करें। ऐसी सिचुएशंस आएंगी आपकी लाइफ में जब आपको लगेगा मुझे इस जगह पर अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा, बट ऐसा करने से ना आप उस समय तो उस सिचुएशन को संभाल लेंगे, बट वो आपके लिए काफ़ी ख़राब होगा। क्योंकि जब आप किसी के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना, अपना मन मारते हैं, उसको वो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं लगती, उतना वो उस चीज़ को वैल्यू नहीं देता। तो इससे अच्छा है कि आप उस सिचुएशन में अपनी इच्छा को पूरा करें। अगर वो आपका वेल विशर होगा तो वो आपकी बात को समझेगा, आपको पॉजिटिवली लेगा। अगर वो वेल विशर नहीं होगा तो वो आपसे नाराज़ हो जाएगा। तो हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर रखें। कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं लाइफ में जब अपने आप को पीछे रखना पड़ता है, बट हर जगह अपने आप को पीछे रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सिचुएशन में अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखेंगे ना तो आप दूसरों की केयर के साथ साथ सेल्फ केयर कर पाएंगे, अपनी फिजिकल और मेंटल केयर भी कर पाएंगे। तो इन पॉइंट्स को हमेशा अगर याद करके अपने ऊपर अपनाएंगे तो आप काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे और हमेशा हेल्दी रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टिप्स लेकर। अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का कंटेंट आगे भी आपको मिलता रहे। सो गाइस, बाय बाय।